टॉपिक नंबर 2 का जो पहला कॉन्सेप्ट है उसका नाम है रैंडम वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएट होता है उस वेरिएबल को रैंडम वेरिएबल कहते हैं। इस कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। हमने एक कॉइन को टॉस किया और हम जानते हैं कि उस कॉइन की जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो या तो हेड होगा या क्या होगा, टेल होगा। तो उसकी जो सैंपल स्पेस बनेगी वो बनेगी C=H T। ये इसकी रैंडम एक्सपेरिमेंट की क्या है, एक सैंपल स्पेस है। H हेड को शो कर रहा है और T टेल को शो कर रहा है। लेट X बी ए फंक्शन सच दैट X(t)=0 एंड X(h)=1। सपोज करते हैं X हमारे पास फंक्शन है और हमने एक कॉइन टॉस किया और जब हमने इसको टॉस किया तो हेड आया। तो हमने फंक्शन को रिप्रेजेंट किया इस तरीके से। जो भी वैल्यूज़ हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर ले रहे हैं x और t, वो हम सैंपल स्पेस C से ले रहे हैं। x फंक्शन है और 0 और 1 हमारे पास कोई भी रियल वैल्यूज़ हैं। 0 रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास हेड आया है और टेल की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और 1 शो कर रहा है कि यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में जहाँ पे हेड आ रहा है। तो हम x को रियल वैल्यूड फंक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आउटपुट में हमारे पास जो आंसर आ रहा है, जवाब आ रहा है, वो 0 और 1 आ रहा है। 0 और 1 क्या है, रियल वैल्यूज़ हैं। इस वजह से इस फंक्शन को हमने नाम दिया रियल वैल्यूड फंक्शन। x एक फंक्शन है जो डिफाइन हुआ है किस चीज़ पे, सैंपल स्पेस C पे, और C कंसिस्ट कर रही है हेड और टेल पर। मतलब ये हुआ कि x एक ऐसा फंक्शन है जो सैंपल स्पेस C पे डिफाइन किया गया है और सैंपल स्पेस C हेड और टेल पर कंसिस्ट कर रही है। विच टेक्स अस फ्रॉम द सैंपल स्पेस C, मतलब कि वो सैंपल स्पेस C से वैल्यू ले रही है और इसके रिजल्ट में हमें 0 और 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा फंक्शन है जो वैल्यूज़ सैंपल स्पेस C से लेता है और रिजल्ट में हमें वैल्यूज़ दे रहा है 0 और 1, जो कि रियल नंबर्स हैं। कंसीडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट विद ए सैंपल स्पेस C। सपोज करते हैं हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसकी सैंपल स्पेस C है और हमारे पास एक फंक्शन x है जो कि साइन कर रहा है उस सैंपल स्पेस C में से हर वैल्यू को वन एंड ओनली वन नंबर। मतलब कि अगर हम सैंपल स्पेस C में से कोई वैल्यू लेते हैं तो उस वैल्यू के लिए सिर्फ एक नंबर आ रहा है। मतलब कि जब भी हम उस सैंपल स्पेस में से वो वैल्यू जब भी उस फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास सेम वही रिजल्ट आता है हर बार। तो सपोज किया कि हमारे पास यानी कि सैंपल स्पेस हेड एंड टेल है, ठीक है। तो सैंपल जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, हेड आ रही है। तो हम सैंपल स्पेस C में से क्या करते हैं, हेड लेते हैं और हेड पुट करते हैं फंक्शन में, तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो जब भी हम इस फंक्शन में हेड पुट करेंगे तो जवाब में हमारे पास 1 ही आएगा। तो जब हम सैंपल स्पेस C में से हम एक टेल लेते हैं और टेल को फंक्शन को असाइन करते हैं और हमारे पास जवाब में 0 आ जाता है। जब भी हम सैंपल स्पेस C में से टेल को लेंगे फंक्शन में, जवाब में वैल्यू 0 देगा। तो यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ कि ये फंक्शन x विच असाइन टू ईच एलिमेंट C बिलोंग्स टू C, सैंपल स्पेस C में से कोई भी जब हम एलिमेंट लेते हैं और इस फंक्शन को असाइन करते हैं तो जवाब में हमारे पास 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट या 1 नंबर आएगा। बिल्कुल सेम नंबर आएगा जब हम बार बार वही वैल्यू पुट करेंगे। हाँ, अगर वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारे पास जवाब में जहाँ पे चेंज वैल्यू आएगी तो उस फंक्शन को हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। रेंज है वो क्या है, रियल नंबर है। 0 और 1 है तो वो सेट ऑफ रियल नंबर है और हम डोमेन को इस तरीके से शो कर रहे हैं कि हम कोई भी वैल्यू C से असाइन कर रहे हैं। ये देखें, C से यहाँ से असाइन कर रहे हैं C में, और जब हम फंक्शन को असाइन करते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आता है, x आता है। तो ये इसकी रेंज है जो कि एक रियल नंबर है। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 0 और 1 आने के चांस क्या है, हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं। यहाँ पे 0 से क्या मुराद है और 1 से क्या मुराद है। तो 1 हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है और टेल 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल जो सैंपल स्पेस होती है उसकी वो क्या होती है, हेड और टेल। मतलब कि नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है वो 2 है। जब हेड आता है तो उस सूरत में जो इवेंट है वो क्या बन जाता है हमारा, वो हो जाता है हेड। तो नंबर ऑफ इवेंट तो कितनी तादाद होती है, यानी कि इवेंट कितने हैं, एक है ना, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 2 है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट 1 है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 2 है। तो उस सूरत में जो हेड आने के चांस कितने होंगे, 1/2 होंगे, यानी कि 50% चांस है कि हेड आएगा और इसी तरीके से 50% चांस है कि वहाँ पे टेल आएगा। अगर यही प्रोबेबिलिटी
का रिलेशन हम टेल के लिए लगाएं तो यहाँ पे इवेंट क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, और नंबर ऑफ इवेंट 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 2 हो जाएगा। तो टेल के लिए भी 1/2 बिल्कुल उसी तरीके से आएगा। इस केस में जो हमारे पास रेंज है वो या तो फाइनाइट है या काउंटेबल है या फिर इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स है। दो केसेस है हमारे पास, जो रेंज है फाइनाइट या काउंटेबल है, और दूसरे केस में इंटरवल ऑफ रियल नंबर है। अगर हमारे पास ये जो रेंज है वो फाइनाइट हो तो हम इसको कहते हैं, जो इसके साथ एसोसिएटेड जो रैंडम वेरिएबल है उसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। और अगर हमारे पास रेंज जो है वो इंटरवल ऑफ रियल नंबर हो, जैसे ऐसे 1 से 2 हो, ऐसे इंटरवल हो रेंज का, तो फिर उस सूरत में हम कहते हैं ये जो रैंडम वेरिएबल है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की दो सिचुएशन आती हैं। एक सिचुएशन ये है कि वो जो रेंज है वो फाइनाइट है और उसके एलिमेंट 0 और 1 है, या अदर है। अदर से मुराद यहाँ पे कोई भी यानी कि फाइनाइट वैल्यू आ सकती है, 1 है, 2 है, 3 है, जो फाइनाइट है। और मिसाल के तौर पर जब हम एक फेयर डाई को टॉस करते हैं तो उसके जो है एलिमेंट आते हैं 1 2 3 4 5 6 आता है। तो ये हमारे पास जो सेट बनता है सैम्पल स्पेस का, या ये हमारे पास क्या है, ये फाइनाइट है। इस एग्जांपल में जो सेट दिया हुआ है डी, वो सपोज करते हैं कंसिस्ट करता है 1 2 3 एंड सो ऑन। ये काउंटेबल है मगर फाइनाइट नहीं है। तो फाइनाइट नहीं है इसकी वजह ये है कि जहाँ पे जो लफ्ज़ हमने सो ऑन यूज़ किया हुआ है, इसकी वजह से ये क्या है, फाइनाइट नहीं है मगर ये काउंटेबल है, मतलब कि हम काउंट कर सकते हैं। इन दिस सिचुएशन वी से दैट दिस इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो इस वजह से हम इस रैंडम वेरिएबल को डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। अगर ये फाइनाइट भी हो तब उस सूरत में हमारे पास जो एलिमेंट हैं उनको हम इनके D1 D2 D3 से Dn, मतलब कि एक आखिर में एक लिमिट वाला पॉइंट भी आता है यहाँ पे आखिर में, सो ऑन वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं होती, इसलिए हम इसको फाइनाइट कहेंगे। अगर ये फाइनाइट होगा तो यहाँ पे आखिर में कोई एक नंबर आएगा, अगर फाइनाइट नहीं होगा तो यहाँ पे एक सो ऑन वाली कंडीशन आएगी। मगर डिस्क्रीट होने के लिए इनका काउंटेबल होना ज़रूरी है, इस वजह से हम इसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं।